फेंट लाइन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आई है तो उसका क्या मतलब है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीजन इज कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी क्वेरीज रहती है कि मैम फेंट लाइन यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में आई है तो उसका क्या मतलब है। आइदर में हम लोग इसको पॉजिटिव माने या नेगेटिव माने या फिर ये फेंट लाइन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम यहाँ बात करेंगे फेंट लाइन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है ओवर द यूपीटी किट। सो एक्चुअली क्या होता है कि कई बार जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ये है कि आपने वैसे यूरिन डालने के बाद 3 to 5 मिनट्स वेट करना होता है। आपने वेट ज़्यादा कर लिया, मीन्स आपने 10 to 15 मिनट्स बाद देखा उस किट को, तब आपको पता चला कि एक फेंट लाइन और आ गई है, जबकि ये एक्चुअली में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, ये एक इवेपोरेशन लाइन है। अगर इस किट को आपने विदिन 3 to 5 मिनट्स देखा होता तो शायद आपको ये फेंट लाइन नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन सिंस आपने ये 10-15 मिनट या 1 घंटे बाद देखा है तो एक इवेपोरेशन लाइन आ जाती है और इसकी वजह से आपको एक फेंट लाइन नज़र आती है, जबकि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है ना। ये मोस्ट कॉमन जो कॉज है जो पेशेंट्स करते हैं वो ये रहता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि कई बार आपने बहुत अर्ली देख लिया है। कई बार पेशेंट्स बहुत एंग्शियस रहते हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं कि प्रेगनेंसी आई कि नहीं रही। तो ऐसे केसेस में कई बार क्या होता है कि अगर आपका डेट है फॉर एग्जांपल 1 जुलाई और आपने उसको आइदर 1 जुलाई को मेंसेस आपका आने का डेट था और आइदर आपने 1 जुलाई को चेक कर लिया या उससे भी पहले कर लिया, या 1 जुलाई नहीं होकर के 2 या 3 जुलाई को चेक करा, जो बेसिकली बहुत अर्ली है। बिकॉज ये जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट्स हैं वो काम करती हैं बीटा HCG एक हार्मोन पे, जिसको एटलीस्ट पीरियड मिस होने के 4 to 5 डेज लगते हैं तब ये प्रॉपरली ब्लड में और उसके बाद यूरिन में आता है। इस वजह से आपको ये टेस्ट प्रॉपरली पॉजिटिव दिखाई देती है। तो बेटर है जब भी आप चेक कर रहे हो आपके मिस्ड पीरियड के 4 to 5 डेज बाद ही चेक करें। उस वक्त जो बीटा HCG का लेवल होता है वो ऑप्टिमम आ जाता है और उस वक्त आपकी जो इस तरह की जो कंफ्यूजन है, फेंट लाइन आना और वो सब प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और आपको एक क्लियर लाइन पता चलेगी। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कि ये भी रीज़न हो सकता है कि आपका जो बीटा HCG का लेवल है जितना पहुंचना चाहिए था उतना पहुंचा ही नहीं। ये कई बार कुछ केसेस में होता है। जैसे फर्स्ट है बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, मतलब आपके एग और आपका जो स्पर्म है उसका मीटिंग हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी आई तो, लेकिन लेवल ऑफ बीटा HCG जितना पहुंचना चाहिए था उतना पहुंच नहीं पाया, उससे पहले ही फॉल कर गया और आपको नेक्स्ट पीरियड्स आ गया। वैसे केसेस में भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वो फेंटली पॉजिटिव आ सकता है। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है उसका मैं प्रोसेस आपको एग्जैक्टली वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो कमिंग टू आवर पॉइंट, जो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है उसमें भी फेंट लाइन आ सकती है, लेकिन वो प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं है और वो मोस्टली बायोकेमिकल है, मतलब वो कंटिन्यू नहीं होगी। नेक्स्ट ऑल्सो कुछ रीजंस होते हैं जैसे मिस्ड अबॉर्शन या ब्लाइटेड ओवम। कुछ केसेस ऑफ अबॉर्शंस होते हैं जिसको हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। उनमें भी कभी कभी बीटा HCG का लेवल कुछ लेवल तक पहुंचता है और उसके बाद फॉल कर जाता है। तभी भी आपको काफ़ी फेंट लाइन इन प्रेगनेंसी टेस्ट देखने को मिलेगी, जो कि एक्चुअली में आपकी प्रेगनेंसी आई तो थी पर वो कंटिन्यू नहीं हो पाई है। ऑल्सो एक केस होता है जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली क्या, प्रेगनेंसी अपनी नॉर्मल जगह ना होकर कहीं और आई है। लाइक प्रेगनेंसी नॉर्मली इन यूट्रस में आती है,
बट यूट्रस ना होकर के वो या तो ट्यूब्स में आ गई या ओवरीज में आ गई, ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी टेस्ट आपको फेंटली पॉजिटिव नजर आएगा। फेंटली पॉजिटिव मतलब एक तो कंट्रोल वाली लाइन तो रहेगी, बट एक और फेंट पॉजिटिव वाली लाइन, फेंटली पिंक लाइन आपको पता चलेगी। वो भी इस वजह से क्योंकि बीटा एचसीजी का नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो लेवल पहुंचना चाहिए था वो इन केसेस में नहीं पहुंच पाया, और इसलिए ये मे बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस भी हो सकता है। ऑल्सो इन सम अदर केसेस लाइक कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि बीटा एचसीजी हार्मोन निकालते हैं, लाइकली ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं जो बीटा एचसीजी हार्मोन्स निकालते हैं, और उनकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट कभी कभी पॉजिटिव आ सकती है। तो इन केसेस में भी आपको सतर्क रहना है, आपको तुरंत में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, या आपको 1 वीक के बाद टेस्ट रिपीट करना है। ऑल्सो कई बार पेशेंट्स का इरेग्युलर पीरियड्स होता है। इरेग्युलर पीरियड्स मीन्स आपको पीरियड्स ठीक टाइम पे नहीं आता है, तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैम मुझे तो पता ही नहीं, आपने बोला कि 1 जुलाई को लास्ट मेरा 1 जून को आया था पीरियड, तो उस हिसाब से तो इस बार 1 जुलाई को आना चाहिए था, पर हमारा ऐसा टाइमली होता नहीं है, कब होता है पता नहीं चलता, कभी भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, मतलब आपका एग कब निकल रहा है, तो आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि फर्टिलाइजेशन कब हुआ। तो इन केसेस ऑफ इरेग्युलर पीरियड्स भी कई बार फेंट लाइन आ सकती है, तो उसकी वजह से आपको रिपीट 7 वीक्स या 10 डेज के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिपीट करना है। और अगर इस बार डार्क लाइन आ जाती है तो आप ये समझ जाइए कि आपका पीरियड्स जो इरेग्युलर था उसकी वजह से ना ओव्यूलेशन ठीक टाइम पे था, ठीक टाइम पे एक्चुअली, या आपने अर्ली देख लिया था, आपका जस्ट ओव्यूलेशन हुआ है या जस्ट प्रेगनेंसी आई है, बीटा एचसीजी का लेवल इतना नहीं पहुंचा था, आपने पहले ही चेक कर लिया, इसलिए आपको फेंट लाइन उस वक्त दिखी। और अब 1 सप्ताह के बाद या 10 डेज के बाद जब आप देख रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट प्रॉपर वाली फेंट लाइन, प्रॉपरली जो फेंट लाइन थी वो प्रॉपर वाली लाइन हो चुकी है, और अब आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी। सो मोस्टली ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनमें फेंट लाइन आती है, और फेंट लाइन का क्या मीनिंग होता है ये मैंने बताया। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है इन सब बातों में कि कभी भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट में फेंट लाइन, प्रेगनेंसी किट में फेंट लाइन आए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको 7 डेज या 10 डेज के बाद रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलिए। आप तब से ये मत कंफर्म कर लीजिए कि नहीं प्रेगनेंसी आ गई या प्रेगनेंसी नहीं आई, आप कुछ भी कंक्लूजन अपने से मत बनाइए। बेटर 7 डेज या 10 डेज के बाद रिपीट करिए एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया किट में टेस्ट कैसे करना है। फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल में अगर टेस्ट करेंगे तो वो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देगा, बिकॉज उस वक्त सिंस रात भर आपने यूरिन ज़्यादा नहीं गए होते हैं यूरिन करने के लिए, तो इसलिए जो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है उसमें जो बीटा एचसीजी का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो लाइन होती है वो फेंट आने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपकी प्रॉपर प्रेगनेंसी है तो अच्छी प्रॉपर पिंक लाइन आएगी और उससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी है। ऑल्सो आप उसमें 3-4 ड्रॉप्स ही डालने हैं यूरिन में, जो कंट्रोल वाला जो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको यूरिन सैंपल डालना होता है, उसमें सिर्फ 3 या 4 ड्रॉप्स ही आप डाला करें, और उसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 3 to 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5 मिनट्स। उस वक्त क्या होगा, आपको इस बीच ही पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं। और किट को बहुत उस वक्त मूव ना करें, किट को बहुत हिलाने का कोशिश ना करें कि यूरिन को आप हिला रहे हैं या ऐसे करके देखने के लिए। उसको एक जगह स्टैटिक रख दें और उसके बाद आप उसमें यूरिन ड्रॉप्स डालें, और उसके बाद आपको 3 to 5 मिनट्स तक वेट करना है, और तब आपको देखना है कि रिजल्ट क्या है। उससे बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि हम यूरिन सैंपल डाला, प्रॉपरली अगर लाइन नहीं आई, एक ही लाइन आ रहा है, तो हम उसमें यूरिन और कंटिन्यूसली डालते रहते हैं, या इससे क्या हो रहा है कि आप उस
के कॉन्सेंट्रेशन को आइदर डाइल्यूट कर दे रहे हैं या कॉन्सेंट्रेटेड कर दे रहे हैं, तो इससे भी जो रिजल्ट होगा उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो जितना बोला गया 3 to 5 ड्रॉप्स एंड यू हैव टू वेट फॉर 3 to 5 मिनट्स ओनली। सो आई होप इस टॉपिक पे मैंने सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पे बनाती रहती हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।